भ्रष्टाचार मुक्त महानार बनाएंगे, न खुद घूस खाएंगे न किसी को खाने देंगे। रविंदर सिंह का संकल्प है। जिस 31,000 की आप बात कर रहे हैं, आपके सर पे चिराग पासवान कहाँ था? पर्सनल वोट था या चिराग का वोट? मनार की जनता उस समय भी बदलाव चाहती थी। महनार क्यों चाहते हैं? क्योंकि महनार तो बार बार आपको हरा रही है। तो इस बार मुझे 1 लाख वोट आया है, मैं गारंटी लेकर के देता हूँ। उनके 20 साल के राज के बावजूद बिहार में सबसे निचले पायदान पर है, तो किस बिहार पर आप बोलते हैं कि बिहार की विकसित किया नीतीश कुमार ने? मतलब बड़े बड़े नरसंहार भी हो रहे हैं नीतीश राज में, जो राबड़ी देवी के राज में हुआ करते थे। हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। कहाँ नहीं हो रहे हैं सर जी? नरसंहार का नाम बताइए। हाँ तो ठीक है, हो रहे हैं। नाम बताइए। बहुत सारा नाम है, बताइए जहाँ पे जातीय नरसंहार हुए। मैंने जो भी वोट लिया और मुझे जनता ने दिया, वो ज्यादातर एनडीए समीकरण का वोट था। आप शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या बदलाव लाना चाहेंगे? युवाओं को लेकर क्या बदलाव लाना चाहेंगे? एकदम डिजिटलाइज रूप में पढ़ाई लिखाई हो, सिर्फ खिचड़ी खिलाई नहीं हो। आरजेडी का ही कहीं न कहीं आप सब जानते होंगे कि ये कहना है भूरा बाल साफ करो। लगातार हमारे नेता चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नाम लेते रहे और कहते रहे कि मैं कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता दूंगा। लोगों एक सेकंड धीरज जी अगर क्वेश्चन किए तो बात भी आपका सुनने नहीं बैठे, हमारा भी सुनिए आप। सारे युवा शराब के कारोबार में पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिए हैं। सारा पुलिस डिपार्टमेंट शराब बेचने में लगा हुआ है। एक प्रधानमंत्री चलाए देश को, क्यों इतना मंत्री बनता है जी? सबका अधिकार अलग अलग होता है। महनार में आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए, आप चाहते हैं कि महनार से महागठबंधन टिकट दे। आखिर महनार में महागठबंधन एक सुन लीजिए थोड़ा सा सवाल, मतलब टिकट भूजा तो है नहीं कि आपके पॉकेट में भी तनखा डाल दे, उनके पॉकेट में भी डाल दे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। आप सभी का हमारे कॉन्क्लेव चुनावी हाट में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात आज बिहार की करेंगे, महनार की करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इंजीनियर रविंद्र सिंह, पिछले बार भी चुनाव लड़े, हार गए, हारते हारते मंच पर पहुंचे हैं। अब जीतने की बारी है कि नहीं है, ये जनता तय करेगी। हमारी सहयोगी अनिकेता शर्मा भी हमारे साथ हैं। तो पहले स्वागत करते हैं रविंद्र जी का। रविंद्र जी, सवाल हमारा ये बहुत धन्यवाद धीरज जी, और न्यूज हाट को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे भी यहाँ पर इस स्टेज पर आने का मौका दिया और बिहार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति क्या है, इस पर अपने विचार को रखने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, पहला सवाल हमारा यही, महनार क्यों चाहते हैं? क्योंकि महनार तो बार बार आपको हरा रही है, महनार तो आपको चाहती ही नहीं है। आप क्यों महनार के पीछे पड़े? सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ही धीरज जी गलत है। मैं आपको एक चीज बताऊं, 2020 के चुनाव में ऑल्दो मैं तैयारी कर रहा था लालगंज से, एनडीए से, लेकिन चुनाव के 15-16 दिन पहले जब मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने डिसीजन लिया कि अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी, तो मुझसे पूछा गया कौन सा सीट, तो मेरा गृह प्रवेश, मेरा जन्मस्थली और मेरा कर्मस्थली महनार था। तो 15 दिन पहले मैं महनार में चुनाव में उतरा और दो दिग्गज नेता थे। एक तथाकथित बहुत बड़े बाहुबली नेता, राजपूतों के सिरमौर रामा किशोर सिंह, दूसरा जदयू के उमेश कुशवाहा जी ऑलरेडी विधायक थे। और उसमें जब मुझे मौका मिला और 14 दिन में महनार की जनता ने झोली में अगर 31,315 वोट मुझे डाल दिया, तो आप क्या मामूली समझते हैं महनार की जनता को? महनार की जनता उस समय भी बदलाव चाहती थी, लेकिन उस समय कुछ समीकरण में कुछ लोग उमेश कुशवाहा जी से चिंतित थे, कुछ लोग
दूसरे जो आरजेडी के कैंडिडेट थे उनसे चिंतित थे, तो उसको हराना चाहते थे, कुछ उसको हराना चाहते थे। लोगों को समझ में नहीं आया कि रविंदर बाबू तो 14 दिन पहले चुनाव में उतरे, ही कितना वोट काट लेंगे। लेकिन महनार की जनता ने दिखा दिया है कि महनार की जनता 2020 में ही बदलाव चाहती थी, किसी कारणवश चूक गई है, इस बार चूकने वाली नहीं। लेकिन जिस 31,000 की आप बात कर रहे हैं, आपके सर पे चिराग पासवान का हाथ था, पर्सनल वोट था या चिराग का वोट था? देखिए, एक चीज तो जान लीजिए, चिराग जी का एक वोट बैंक है बिहार में, ठीक, और उस वोट बैंक से भी मुझे वोट मिला, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मुझे 31,000 वोट मिला, तो उसमें 12-13 हजार वोट उस बैंक का भी था। बाकी अगर 18,000-19,000 वोट की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों का, हमारा पर्सनल वोट था। और चिराग जी की पार्टी से मैं लड़ा, एक अकेला वैशाली जिला में कहिएगा तो एक अकेला, क्योंकि जातीय समीकरण की बात आती है, और वहां से एक छत्रप लड़ रहे थे, राजपूतों के छत्रप, तथाकथित छत्रप, और उस छत्रप के अगेंस्ट में चुनाव लड़ करके 32,000 वोट अगर मैं नहीं काटता ना, तो ता जिंदगी चुनाव नहीं जीते। ये मेरा वजह था जिसके वजह से वो चुनाव जीते, क्योंकि मैंने जो भी वोट लिया और मुझे जनता ने दिया, वो ज्यादातर एनडीए समीकरण का वोट था। लेकिन जिस नेता के ऊपर आपका टिप्पणी, क्या आप अपने आपको क्षत्रिय नहीं मानते हैं? काहे कि क्षत्रिय समाज का जब वोट काट रहे हैं तो इसके पीछे क्या कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना, लोगों का सोच होगा। देखिए, एक बात जानिए, ये मैंने बोला ना, तथाकथित छत्रप, तथाकथित अपने आप को नेता बोलने वाले, ऐसा उदाहरण खोजिएगा तो बहुत सारा। देखिए, मेरी जिंदगी राष्ट्रीय जनता दल से राजनीतिक जिंदगी शुरू हुई, वहां से बिहार है, ठीक है, और 2015 में जब टिकट नहीं मिला, चूंकि उस समय में राजनीति में नौसिखिया था 2015 में, और जब टिकट नहीं मिला तो लोगों के बातों में आकर के, कार्यकर्ताओं के, साथियों के बातों में आकर के, मुझे भी राजनीतिक ज्ञान की कमी थी, क्योंकि मैं सीख रहा था उस समय, वो मेरा सीखने का पीरियड था। मैं 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ गया, ठीक है ना, और उसके बाद में 2017 में मैं क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बना, और उसके बैनर तले में पूरे बिहार का दौरा किया हूँ। उसके बाद 2018 2 अक्टूबर से मैंने राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा, चंपारण की धरती, गांधी की आंदोलन की धरती से शुरुआत करके पूरे बिहार का दौरा करके राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा, वो यात्रा क्या था? वो यात्रा भी था समानता का यात्रा था, शिक्षा पूरे बिहार का सुधरे इसकी यात्रा था, स्वास्थ्य पूरे बिहार का सुधरे इसकी यात्रा था, पलायन रुके, रोजगार मिले बिहार में इसकी यात्रा था, किसानों का आय बढ़े, हर एक प्रखंड स्तर पर एक बाजार समिति बने जिसका कंट्रोल सीधा हो, उसकी यात्रा था, लोगों को समानता का अधिकार मिले, सबके लिए कानून बराबर हो, इसकी यात्रा था। और उस यात्रा का समापन हमने 2019 के फरवरी में 25 फरवरी को गांधी मैदान में अकेले दम पर रैली के द्वारा समाप्त किया। लेकिन और उसी का परिणाम रहा जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10% गरीब स्वर्णों को, आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को जो आरक्षण देने का काम किया, उसके परिणाम में भी कहीं ना कहीं वो यात्रा, चूंकि यात्रा सिर्फ बिहार में नहीं चली, वो यात्रा उत्तर प्रदेश में भी चली, और कम से कम 5 जिला में उत्तर प्रदेश में भी मैंने वो यात्रा करने का काम किया था। लेकिन आपने और इसीलिए और मेरा राष्ट्रीय समान अधिकार का जब बात होता है ना, तो सारी समाज की बात होती है। और क्षत्रिय समाज के मैं प्रदेश अध्यक्ष के बैनर तले भी जब मैंने काम किया ना, तो मैंने क्षत्रियों को ये बोला कि क्षत्रिय माने क्षत्रित्व की भावना, हर एक समाज के लोगों को, जब भी आप याद करिए, जब भी कोई अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है समाज पे, दुराचार हुआ है समाज पे, तब एक क्षत्रिय क्षत्रित्व की भावना लेके
निकला है और उस समाज की रक्षा करने का काम किया है। जैसे राम का नाम ले लीजिए या कृष्ण का नाम ले लीजिए, आरजेडी महाराणा प्रताप का नाम ले लीजिए, आर- वीर कुंवर सिंह का नाम ले लीजिए। आरजेडी क्यों छोड़े? पता है ना, उस समय राजनीतिक शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उतना ज्ञान नहीं था शिक्षा राजनीति लेने का। गए थे उस दल में या टिकट की? नहीं एक अपनी शिक्षा, इच्छा थी मन में। देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मेरा व्यापार पूरे भारतवर्ष में चलता है। और जब अपने उम्र के एक पड़ाव पर जब मैं आया, मेरी जन्मस्थली और मेरी कर्मस्थली बिहार है, तो जब अपने एक पड़ाव पे आया तो मेरी इच्छा हुई कि जाता हूं बिहार और बिहार में लोगों की सेवा करूंगा। और सेवा भावना से मैं बिहार आया था। राजनीतिक की मेरी शुरुआत ही 2011 की है और वो माननीय लालू यादव के नेतृत्व में है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि मेरा हमेशा से एक पॉजिटिव सोच रहा है, एक हमेशा से पॉजिटिव मिशन और विजन रहा है। मैं जब 2011 में बिहार आया था, उस समय बिहार में पोल्ट्री उद्योग का में सारे अंडे और सारे चूजे इंपोर्ट होते थे। हजारों करोड़ का अंडा, हजारों करोड़ का चूजा बिहार में दूसरे राज्य से इंपोर्ट होता था। लेकिन मेरे पास में एक मिशन और विजन हमेशा रहा है। और ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आगे आपका क्वेश्चन आएगा, वो आगे मैं इसको चरितार्थ करूंगा कैसे मैं ये बात बोल रहा हूं। और मैंने बिहार में सबसे पहला ब्रीडिंग फार्म लगाया जिसमें हेचिंग एग्स का उत्पादन हुआ। सबसे पहला हेचिंग एग्स का पैदा अगर किसी ने बिहार में किया तो उसका नाम इंजीनियर रविंद्र सिंह है। और आज 12-13 साल के बाद बिहार करीब करीब सेल्फ सफिशिएंट अंडा के उद्योग में हो चुका है। चाहे वो हेचिंग एग्स हो, चाहे खाने वाला लेयर एग्स हो, चाहे चूजा हो, चाहे कमर्शियल बॉयलर हो, चाहे फीड मिल प्रोजेक्ट हो। तो एक रास्ता मैंने दिखाया था, मेरे पहले किसी ने नहीं किया। और जब मैंने किया, लोगों को ट्रेंड किया, तो आज अंडा के और चूजा के और कमर्शियल पोल्ट्री के क्षेत्र में बिहार खुद ही सेल्फ सफिशिएंट, आज इंपोर्ट करीब करीब बिहार में बंद हो चुका है। तो हजारों करोड़ रुपया जो बिहार का बाहर जाता था वो बिहार में रह रहा है। तो आज बिहार की इकोनॉमी स्थिति आप समझ सकते हैं, उसके वजह से भी जीडीपी बढ़ रहा है। इसी से जुड़ा हुआ, जब इंजीनियर की आपने बात की, तो इंजीनियर से अंडा व्यापारी, फिर राजनीति में अपनी एक अभिलाषा थी, इच्छा नहीं, थी। क्यों पढ़ना क्या गुनाह है क्या? इंजीनियर बनना गुनाह है? इंजीनियर माने क्या? इंजीनियर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, आपको समझा दूं, जिसमें सोशियोलॉजी, जिसमें इकोनॉमी, जिसमें आप समझिए सीए, ठीक है, ऑडिटिंग। चूंकि एक इंजीनियर को सारे प्रोजेक्ट बनाने पड़ते, तो उनको अकाउंट्स का भी नॉलेज चाहिए, उनको इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज चाहिए, उनको सोशल इंजीनियरिंग। तो एक इंजीनियरिंग एक ऐसा पढ़ाई है जिसमें सारे गुण भरा जाता है। रविंद्र जी, तो जैसा कि आप शिक्षा से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इसमें इंजीनियर भी रह चुके हैं, तो आप शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या बदलाव लाना चाहेंगे, युवाओं को लेकर क्या बदलाव लाना चाहेंगे? देखिए, आज बड़ा अफसोस की बात है, जो बिहार शिक्षा के इतिहास में विश्व गुरु हुआ करता था, नालंदा यूनिवर्सिटी जी, विश्व में एक धरोहर थी बिहार, और पूरे विश्व का लोग बिहार में पढ़ने आते थे। आज वही बिहार शिक्षा की स्थिति में सबसे निचले पैदान पे है। और ये मेरा डाटा नहीं है, नीति आयोग का डाटा है। जी जी। तो महिला साक्षरता दर सबसे कम अगर कहीं है तो बिहार में। लेकिन इसी बिहार के बारे में अगर बात आप करेंगे तो जितने भी भारतवर्ष के जितने जिले हैं उनमें डीएम या एसपी अगर कोई है तो वो बिहार का बेटा है। तो कहां से पढ़ रहे हैं? सब बाहर जाके पढ़ रहे हैं। आज इंजीनियरिंग के डिग्री के लिए, मेडिकल के डिग्री के लिए बिहार के बच्चे कोटा में जाके पढ़ रहे हैं। तो वहां पढ़ाने वाला कौन? बिहारी। लेकिन ये सारी बातें बहुत सालों से हो रही है, नहीं सारे नहीं, नेता बहुत लोग साल यही बात ये बोलते देखिए हैं इच्छा शक्ति की बात कि है बिहार मैडम। में जब आएंगे देखिए तो ये देखिए चीज़ ये करेंगे। इच्छा शक्ति की बात है। और यही आंदोलन को लेकर के और यही विचार को लेकर के जब मैं लोजपा में था, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने एक मिशन और विजन निकाला
बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और ये ध्येय, ये उद्देश्य उसमें बनाया गया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी लड़ाई को लेकर के पूरे बिहार, उस पार्टी में रहते हुए प्रदेश संगठन मंत्री के तौर पर मैंने पूरे बिहार का दौरा 3-3, 4-4 बार किया, और इसी उद्देश्य को बार बार भरा कि हाउ टू मेक बिहार फर्स्ट, एजुकेशन मस्ट, शिक्षा स्तर सबसे अच्छा होना चाहिए। तो मैं, देखिए, मैं इतना बड़ा तो नेता नहीं हूं, लेकिन मैंने प्रण लिया है कि महनार की शिक्षा मैं मॉडर्न शिक्षा करूंगा। हर एक पंचायत में एक मॉडर्न स्कूल बनवाऊंगा, जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक एकदम डिजिटलाइज रूप में पढ़ाई लिखाई हो, सिर्फ खिचड़ी खिलाई नहीं हो, वास्तविक शिक्षा होगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 2030 में शिक्षा के मामले में महनार विधानसभा पूरे बिहार में सबसे अव्वल नंबर पर होगा। जी, तो आप जैसे जैसे इंजीनियर हैं, तो ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की, लोगों को, युवाओं को, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सबसे अलग क्या करने जा रहे हैं? जैसे बाकी नेता लोग भी ये चीज़ बोलते हैं, लेकिन आप इंजीनियर भी रह चुके, पढ़े लिखे हैं, सबसे बड़ी बात है, तो आप अलग क्या शिक्षा में लाने जा रहे हैं? क्योंकि जैसा कि आपने बोला, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज लाएंगे, तो ये तो कुछ सारे खोलने का दरकार नहीं है मैडम। पहला चीज हम समझिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था हो या भारत की शिक्षा व्यवस्था हो, सरकार का जो बजट आता है, बजट में इतना पैसा दिया जाता है कि उस बजट का सही यूटिलाइजेशन हो, और हर एक जन नेता अपने अपने क्षेत्र में अगर इसको ध्यान दे तो सारे स्कूल को डिजिटलाइज किया जा सकता है, सारे स्कूल में अच्छे शिक्षक को रखा जा सकता है। एक चीज बताइए, हमको 1 करोड़ रुपया हो गया, किसी को 50 लाख रुपया होगा, तो एक प्राइवेट स्कूल खोल देता है, डीपीएस, बहुत बड़े, सेंट जॉन, सेंट जोसेफ, ऐसा स्कूल 1 करोड़ 1.5 करोड़ में खोला जा सकता है, ढिंढोरा पीटा जा सकता है। ये अच्छा शिक्षा दे रहा हूं, वहां 10,000 15,000 में शिक्षक रखे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। तो क्या सरकार उसी तर्ज पर एक मॉडर्न एजुकेशन को स्थापना नहीं? तो ये सोच की विषय है। देखिए मैडम, एक चीज बताता हूं मैं, भारतवर्ष 1947 में आजाद हुआ, और सिंगापुर, हांगकांग हमारे बहुत बाद आजाद हुई है, ठीक है, और वो लैंडलॉक जगह है, समुद्र के बीच में। ऐसा बहुत सारा देश का मैं नाम ले सकता हूं जहां का प्रति व्यक्ति आय 75,000 80,000 डॉलर में है, शिक्षा व्यवस्था चरम पर पहुंच चुका है। तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता है? यह नीति और नियति का दोष है। आज तक कोई नेता ऐसे नहीं हुए, बोले बहुत। नीतीश जी को लोगों ने क्यों लाया? नीतीश जी को लोगों ने क्यों लाया? इसीलिए लाया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे, बिहार को विकसित कर देंगे, बिहार के न्याय व्यवस्था को ठीक कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? 20 सालों में हुआ क्या? आज नीति आयोग का रिपोर्ट है कि प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे निचले पैदान पर है। कुपोषण में बिहार का स्तर पूरे देश में सबसे निचले स्थान पर है। महिला साक्षरता दर या साक्षरता दर बिहार का सबसे निचले पैदान पर है। गरीबी रेखा से नीचे बसने वाली लोगों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार में। तो एक चीज बताइए, विकसित कोई भी राज्य का या विकसित देश का मापदंड क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, और बिहार सबसे नीचे है। शिक्षा दर बिहार सबसे नीचे है। कुपोषण, गरीबी रेखा। तो नीतीश जी ने 20 वर्षों में बिहार को दिया क्या? तथाकथित जंगल राज इन्होंने घोषित किया। नीतीश कुमार ने बिहार को दिया क्या? नीतीश कुमार ने सुशासन दिया। नीतीश कुमार ने वो किसको व्यवस्था सुशासन दी कहते जो हैं? डेवलपमेंट दिया। महिलाएं जो आज आप- सेफ्टी के साथ चल रही है सड़कों पे। धीरज जी देखिए, ये देखिए, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा से काम नहीं चलता है। नहीं, आप मीडिया नीति आयोग की आप दुहाई दे अच्छी रहे बात, हैं। वही नीति आयोग कर रहा है कि बिहार का प्रति कब व्यक्ति अव्वल आय- था? सवाल ये है कि जब जिस नीति जी को- नहीं, सुनिए, हाँ। अगर इसकी डाटा भी उठाइएगा तो 2005 में भी जब नीतीश जी की सरकार आई थी तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे निचले पैदान पर था, साक्षरता दर सबसे निचले पैदान पर था। मैंने जितना नीति आयोग का रिपोर्ट मैंने अभी बोला, वो सारा पैमाना 2005 में भी बिहार में सबसे निचले पैदान आप पर मानते था, बिहार नहीं और बदला? उनके 20 साल के राज के बावजूद बिहार में सबसे निचले पैदान पर आप है। मानते तो हैं? किस बिहार पर आप बोलते हैं कि बिहार की विकसित किया नीतीश कुमार ने? आप मानते हैं बिहार नहीं बदला? नहीं बदला।
कैसे? देखिए देखिए भाई साहब, एक बात आप बता, के- नहीं नहीं, आप एक वो बात कहिएगा, 1930 में बिहार की क्या स्थिति थी, 1940 में बिहार की क्या स्थिति थी, जब आज़ादी हुई 1947 में बिहार की क्या स्थिति थी, 1980 में बिहार, तो जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे चीजें बदल रही। इसका मापदंड आप किसी राजनीतिक परिदृश्य और दृश्य से नहीं रखेंगे। राजनीतिक परिदृश्य और दृश्य या विकास का कोई मापदंड आएगा तो वहां प्रति व्यक्ति आय की बात होगी, वहां साक्षरता दर की बात होगी, वहां गरीबी रेखा से नीचे बसने वाले की संख्या की बात होगी। ये सारे पैमाने पर बिहार सबसे निचले पैदान पर है। नहीं तो ऐसे दावे बात तो नहीं किए जा रहे करिए हैं ना। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। नहीं, नीतीश दावे कुमार ने एक जो- सेकेंड, और जो- आप दावे कर रहे हैं और आप ही की सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति आयोग की रिपोर्ट है। अब गोली मारिए ना नीति आयोग का रिपोर्ट को। अभी कुछ दिन पहले, साल सवा साल डेढ़ साल पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में बिहार का जातिगत सर्वे हुआ ना है, और उस जातिगत सर्वे में निकल के आया कि बिहार में ग्रेजुएट 6% लोग हैं। ठीक, बिहार में 44% लोगों की आय 6,000 से नीचे है। बिहार में 62% लोगों की आय 10,000 रुपया से नीचे है। तो क्या जी सर, ये तो बिहार का रिपोर्ट है सर, नीति आयोग का। तो आप देखिए ना, थेथरबाजी अच्छा, जितना सहयोग कर की जब बात करते लीजिए, नहीं, सुनिए आप सुनिए, यही- थेथरबाजी कर, यही आप रिपोर्ट की सुनिए जो ना, बात- आप डाटा पर बात करिएगा ना सर। अगर आप डाटा की बात कीजिएगा हाँ। तो जब आप लोक जनशक्ति पार्टी के साथ थे, जब आप 2024 के चुनाव लड़ने की चाहत रख रहे थे, आपको टिकट नहीं मिला, आप छोड़ दिए पार्टी, जो नाराजगी रही हो, लेकिन उससे पहले तो नीतीश कुमार और सरकार और नीति आयोग की बात नहीं करते थे। उससे पहले तो आप नहीं कहते थे कि बहुत तरह की समस्याएं हैं, बहुत तरह जी की नहीं, बातें हैं। आप फिर गलत हैं। दिखाइए। धीरज जी, आप गलत हैं। मेरा 2020 के चुनाव के बाद 2024 तक, जब तक हम चिराग जी के साथ रहे, चूंकि चिराग जी भी उस समय नीतीश कुमार के विरोध में खड़ा थे पहले मेरी बात सुन लीजिए, पूरा बात आप सुनिए, जब आपने क्वेश्चन किया था पूरा सुनिए। और पूरा नीतीश कुमार के एक एक डाटा के विरोध में चिराग जी खड़ा थे, हम लोग उनके साथ में थे। और जब आप बात कर रहे हैं ना टिकट की, ठीक है, जब लोग राजनीति करता है और पॉलिटिकल व्यू में समाज सेवा के लिए आता है तो सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जब उनकी नीति जो नीतीश कुमार के विरुद्ध में थी, एकाबैग जब बात आई लोकसभा की, तो वो मिल गए और उन्होंने अपना जो भी कार्यकर्ता था, कार्यकर्ताओं को अनदेखी करने का काम किया। क्योंकि 2021 में जब लोजपा अकेले हो गई थी, लोजपा रामविलास बनी, तो उस समय बहुत सारे कार्यकर्ता जो 2020 का चुनाव लड़े थे, उनके दम पर पार्टी को खड़ा किया गया, पार्टी को एक स्तर पर पहुंचाया गया। और लगातार हमारे नेता चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नाम लेते रहे और कहते रहे कि मैं कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता दूंगा। लेकिन चुनाव के समय जिसने पार्टी को तोड़ा था, जिस शख्स ने, उस शख्स को दोबारा टिकट दिए, कुछ टिकट पार्टी के बाहर के लोगों को दिए, जदयू के लोगों के बेटी को दिए। उसी से नाराज होकर के, चूंकि मैं सिद्धांत में विश्वास रखता हूं, मैंने पार्टी छोड़ने का काम किया। लेकिन ये भी आरोप लगा कि नहीं, मैंने पार्टी छोड़ने का काम किया। उस समय भी मैं नीतीश सरकार के विरोध में बोलता था, आज भी मैं नीतीश सरकार के, चूंकि नीतीश जी के नीतियों का मैं घोर निंदा करता हूं। और जहां तक तथाकथित जंगल राज के, आज महाजंगल राज आ चुका है जी, दिल्ली हत्या, अपहरण, लूट के नीति से आप मतलब देखिए ना, वो डाटा उठाइए, सपोर्ट करते हैं। सुनिए ना सर, वो डाटा उठाइए, डाटा पर बात करिए, डाटा पर बात करिए, सरकारी डाटा पर बात करिए। उस समय कितना अपराध होता था, उस समय कितना लूट होता था, उस समय कितना। आज तो देखिए, आज तो नीतीश जी, सुनिए ना, एक सेकेंड, आज तो नीतीश जी शराबबंदी के नाम पर एक एक युवा को हटका चुके हैं। युवा तरह तरह का नशा करने लगा है। सारे युवा शराब के कारोबार में पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिए हैं। सारा पुलिस डिपार्टमेंट शराब बेचने में लगा हुआ है। समझे, बोलने में मुझे डर नहीं लगता है। जरूरी नहीं था, हैं? शराबबंदी जरूरी नहीं था।
नहीं, दुनिया में हर एक चीज जरूरी भी होता है, ना जरूरी भी होता है। शराबबंदी देखिए जरूरी देखिए, था कि नहीं? वो कहावत है, बिजनेसमैन का एक कहावत है, आप याद करिएगा 1990 में, 85 में, 95 में हर एक प्लेन के भाड़ा को कम कर दिया गया। 2000, 1500 में आदमी दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है। अब बहुत सारी उड़ानें भारतवर्ष में उड़ने लगी, तो लोगों को एक आदत डाला कभी गया। राजनीति लो सुनिए ना, नहीं, लोगों, आप एक बोलते सेकंड रहेंगे एक तो हम सेकंड सुन एक नहीं सेकंड पाएंगे एक सेकंड ना। धीरज जी रेगुलर हम बात, आप ही का धीरज क्यों याद नहीं जी, सुनेंगे? धीरज जी अगर क्वेश्चन किए हैं तो रेगुलर बात हम भी आपका सुनिए। सुनने नहीं बैठे, हमारा भी सुनिए। आप हम कह रहे हैं नहीं, कि तो जब आप जो बोल रहे हैं शराबबंदी जरूरी नहीं, तो मैं- उस पर आंसर सुनिएगा ना वो सर। आप उदाहरण पेश करते हैं नहीं, कि- उदाहरण नहीं, नहीं, तो वही रेगुलर बात उदाहरण बोलता है। हूं। क्या तो बिहार की नीतीश राजनीति जी ने, में और सुनिए महानार से जिस नीतीश जी ने, टिकट चाह रहे हैं, नीतीश उदाहरण जी सेट ने, करेगा। नीतीश जी ने सबसे पहले शराब पीना लोगों को सिखाया, गांव गांव तक शराब दुकान को खोल दिए और उसके बाद शराब को बंद किए। लोगों को लग गया और आज घर होम डिलीवरी शराब का हो रहा है। बच्चे आज शराब का धंधा करके पिस्टल खरीद रहे हैं, जिससे हत्याएं ज्यादा हो रही है। ये सारा देन अगर किसी का है तो ये नीतीश सरकार का देन। नीतीश कुमार में बहुत खामी है, नीतीश कुमार ने सब गड़बड़ कर दिया, हमको उससे लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि आप आरजेडी से टिकट चाह रहे हैं, महनार से चाह रहे हैं। आप ही आरजेडी को भी, लालू यादव को भी, तेजस्वी यादव को भी कोसते नजर आते थे। जब आपने आरजेडी छोड़ दिया था तो तेजस्वी यादव को एक नौवीं गलत फेल की बात बयानबाजी है, कही मेरी थी। बात सुनिए। अरे आपका वीडियो, वो बयान जी गलत ढंग से पेश किया गया, उस वीडियो को पूरा सुनने का काम करें आप। अब क्या पूरा मैं सुनना सुनिए, है? नहीं, मैं आज भी कहता हूं, कोई भी नेता हो, नेता को वो 2015 के तेजस्वी यादव और 2025 के तेजस्वी, मैंने अभी खुद अपने बारे में कहा, 2015 में मुझे राजनीतिक ज्ञान कम था, ठीक है, आज मुझे ज्ञान मिला है, आपसे मिला, उनसे मिला, सबसे मैं सीखा हूं। तो 2015 का तेजस्वी यादव, 2025 का तेजस्वी यादव में बहुत अंतर है, ठीक है। और मेरा जो बयान है वो थोड़ा उसको ठीक से सुनिएगा। वो पढ़ाई लिखाई पर, एक सेकंड, वो पढ़ाई लिखाई पर बयान है, सच्चाई पर बयान है। अब मैं आज भी कहता हूं, चाहे परिवारवाद पर बयान नहीं, है। परिवारवाद पर बयान नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं, आप पढ़िए, क्या पहले सुनिए बात? उस, नहीं, वो आज है, वीडियो को झुटलाया नहीं जा सकता ना वीडियो तो सर, वीडियो को झुटलाया नहीं जा सकता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण जी चाहिए। नहीं। कुछ लोग जो है ना उस वीडियो को चला रहे हैं, लेकिन वीडियो को झुटलाया नहीं जा सकता। और जो समाज में सच्चाई होगा, मैं कल भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं और कल भी बोलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करिए महनार की अगर करना। महनार की, ठीक जी। है। महनार में आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए, आप चाहते हैं कि महनार से महागठबंधन टिकट दे। आखिर महनार में देखिए, मुद्दा माना एक सुन लीजिए थोड़ा सा सवाल, मतलब टिकट भूजा तो है नहीं कि आपके पॉकेट में भी तनखा डाल दे, उनके पॉकेट में भी डाल दे। अरे आप ही के महागठबंधन से कई लोग पहले से लाइन में हैं, एक आप भी हैं, क्योंकि आप उम्मीदवार हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं। सवाल यहाँ ये है कि आपका अपना विजन, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, रोजगार की बात करें, हर तरह से वो सब करने के बाद जनता आखिर कैसे क्यों स्वीकारी? जातीय समीकरण बड़ा फैक्टर। चलिए आइए उसी बात पर आते हैं। पहला चीज तो टिकट भूजा नहीं है तो वोटबो भूजा नहीं है, ठीक। टिकट दे देने से अगर कैंडिडेट जीत जाता, समझे, तो चुनाव का लोकतंत्र में कोई मतलब नहीं रहता। हर एक 5 साल में चुनाव इसीलिए होता है कि पार्टी का एक नीति और सिद्धांत होता है, हर एक पार्टी अपने अपने कैंडिडेट उतारती है। लेकिन सिर्फ कैंडिडेट उतारने से, पार्टी के कहने से ही लोग जीत जाता, तो चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी, पहला बात। दूसरी बात, हाँ, ये बात सच्चाई है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल से मेरी राजनीतिक जिंदगी शुरू हुई है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल से मुझे टिकट मिले, बट मैं एक कोशिश कर रहा हूं, मैं महनार में आज पद यात्रा कर रहा हूं, जनसंवाद यात्रा मैंने किया है, अभी मेरा जन स्तरीय वाद यात्रा वार्ड स्तरीय चल रहा है। आज तक किसी नेता ने, इतिहास उठा करके देख लीजिए, महनार में पद यात्रा 31 पंचायत पूरे विधानसभा का, 2 नगर परिषद का किसी ने नहीं किया। महनार के हर एक पंचायत में जन संवाद यात्रा किसी नेता ने नहीं किया है, और महनार के हर एक वार्ड में जन आशीर्वाद यात्रा भी किसी नेता ने नहीं किया है। तो वहाँ की जनता और वहाँ के लोग एक बदलाव की राजनीति चाहते हैं, एक विकसित महनार चाहते हैं, और उन्होंने 2020 में भी वो दिखाया है। और क्यों चाहते हैं? क्योंकि रविंदर सिंह का एक मिशन और विजन है, शिक्षा महनार का सबसे अव्वल 5 साल में करके देंगे।
भ्रष्टाचार मुक्त महानार बनाएंगे, न खुद घूस खाएंगे न किसी को खाने देंगे। रविंदर सिंह का संकल्प है। रविंदर सिंह हर एक 4 महीना में एक एक पंचायत में जनता दरबार का आयोजन करेंगे, जहां पूरे उस पंचायत की जनता बैठेगी, सारे पदाधिकारी बैठेंगे। रविंद्र जी, ये मेरा मिशन और विजन है। क्यों मुझे वोट देगा मैं बता रहा हूं, इसको भी तो सुनिएगा ना सर। रविंदर सिंह, जैसे मैंने अभी बोला ना कि अंडा उद्योग को मैं बिहार में लाया और अंडा उद्योग में पूरे बिहार को मैंने आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, तो उसी तरीके से मनार में घरेलू प्रोडक्ट हर एक पंचायत से 10-10 लड़के को लेकर के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक कंपनी बनाऊंगा और घरेलू प्रोडक्ट, फूड का प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को पंचायत स्तरीय स्थापित करूंगा। वो प्रोडक्ट ही हमारे क्षेत्र में भी बिकेगी, जिला में भी बिकेगी और बिहार में भी धीरे धीरे बिकेगी। इसी से मिलता जुलता जो आप बोल रहे हैं, 2020 में भी आपने यही बातें कही, हार गए। भैया 2015 में भी मेरे- आपने वही बातें कही, नहीं, हार गए। आखिर हमारा ये भाई मानना साहब है सुनिए, लोगों कि को समझने लोगों में को एक समझा सेकंड, क्यों नहीं एक पा रहे हैं सेकंड। आप? कोई आदमी भी एक बार में पैदा हुआ है नेता नहीं बना। नीतीश कुमार इतने बड़े नेता, आज मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कितने बार चुनाव हारे हैं? थोड़ा दिखाइए ना लगता डगर। है सफलता मिली हैं? लगातार जब लगे रहे तो सफलता मिली है। मैं भी लगा हूं, जनता को अब विश्वास आ रहा है, अब मुझे सफलता मिलेगी और 101% मिलेगी की गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि अगला बार मुझे अगर 32,000 वोट आया था तो इस बार मुझे 1 लाख वोट आया है, मैं गारंटी लेकर के देता हूं। किस चीज की गारंटी? वोट लाने की जी, वोट लाने और विकास करने की। जी, और जीत करके महानार के विकास की मैं भी गारंटी लेता हूं। अगर विकास नहीं कर पाऊंगा तो मैं 25 महीने के बाद में अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। चुनौती कौन हो सकता है रविंदर सिंह के लिए? उमेश कुशवाहा? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। महानार की जनता जात पात धर्म पूरे समीकरण के बाहर आकर के इस बार रविंदर सिंह को जिता रहा है। चुनौती कोई नहीं। लेकिन जैसा कि आप आरजेडी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन आरजेडी का ही कहीं ना कहीं आप सब जानते होंगे कि ये कहना है भूरा बाल साफ करो, तो आप जैसे शिक्षित लोग इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे? पहला चीज तो देखिए, ये गलत बयानी है। आज एक डाटा, एक वीडियो ऐसा निकाल के दीजिए जो लालू यादव ने कहा है कि भूरा बाल साफ करो। देखिए, कहने परसेप्शन, नहीं सुनिए, मंगली लाल के मंडल का भी जो वीडियो आप दिखा रहे हैं ना, वो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये राजनीति में हमेशा एक चलता है। अब मैं एक चीज बताता हूँ, नहीं मैडम, मैं एक बात बताता हूँ। 1990 में लालू यादव का राज आया, ठीक है। 1990 में आप डाटा उठा के देखिए कि फॉरवर्ड कास्ट के कितने मंत्री हुआ करते थे 1990 में। 1995 में फॉरवर्ड कास्ट के कितने मंत्री हुआ? उस समय 20-25 मंत्री हुआ करते थे। आज कितने मंत्री है? तो उन्होंने भूरा बाल साफ नहीं किया था, उन्होंने हमेशा फॉरवर्ड को उठाने का काम किया था, फॉरवर्ड को सम्मान देने का काम। ये एक गलत परसेप्शन बनाया गया, क्योंकि जब एक गरीब का बेटा गरीबों को हक देने की बात किया तो कुछ लोगों को गलत लगा और कुछ लोगों ने एक अफवाह फैलाने का काम किया है। लेकिन तेजस्वी यादव की तो काफ़ी बार ऐसी वीडियोस में भी आती है सामने से कि उनकी भाषा जो है, लैंग्वेज, वो भी सही नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब नहीं, आप तेजस्वी यादव से अच्छा भाषा तो आज के डेट में किसी का भी नहीं है। तो अभी जो मैडम एक चीज मैं बोलता हूँ, सुनिए, ये परसेप्शन आप लोग बनाने का काम नहीं करिए। जी, परसेप्शन सुनिए ना, लोकतंत्र में हर एक 5 साल में चुनाव होता है और किसी राज्य को अगर विकसित राज्य बनना है ना तो 5 साल में उस सरकार को उठा के फेंक देना चाहिए और दूसरे सरकार को। और 20 साल नीतीश जी को मौका दिया गया, 20 साल में लोगों ने उनको प्रतिया लिया है और 17 महीना तेजस्वी यादव को मौका मिला था। तो 17 महीना में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की बात की थी, 5 लाख नौकरी का देने का काम किया था, जबकि वो उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री होते तो कुछ और करते। तो लोग उसको देख चुके हैं, तेजस्वी यादव के मिशन और विजन को लोग समझ रहे हैं। सुनिए, मुख्यमंत्री नौकरी देता है, यही तो सवाल खड़ा हो क्यों रहा है। सत्ता पक्ष क्यों जब कह रहा है, सुनिए ना, जब लोग मुख्यमंत्री सब काम करता है क्या? सुनिए ना, तो मुख्यमंत्री जब सारा काम करता है तो मंत्री परिषद हटा दीजिए। कोई मंत्री का दरकार नहीं है, क्यों बनाते इतना मंत्री? एक मुख्यमंत्री चलाए देश को,
एक प्रधानमंत्री चलाए देश को, क्यों इतना मंत्री बनता है जी? सबका अधिकार अलग अलग होता है। और आज के डेट में तानाशाही इतनी आ गई है कि सारे अधिकार को केंद्रीकृत कर दिया गया है। गलत बात हो रहा है। पंचायत स्तर पे जो चीजें चल रही देखिए, हैं, बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया है नीतीश जी को, और 20 साल में बिहार की दशा को उन्होंने बद से बेहाल कर दिया। शिक्षा को चौपट कर दिया है, स्वास्थ्य को चौपट कर दिया है, विकास को चौपट कर दिया है, प्रतिव्यय को चौपट कर दिया, किसानों की स्थिति को बदहाल कर दिया है। और रेप, हत्या, लूट सबसे ज्यादा अगर हो रहा है तो आज बिहार में हो रहा है। इस बार बिहार की जनता उनको परख चुकी है, इस बार दूसरे को मौका देगी। मतलब बड़े बड़े नरसंहार भी हो रहे हैं नीतीश राज में, एकदम हो जैसे रहे हैं। लालू पहले से यादव के ज्यादा राज में हो हुआ रहे हैं। करते ये थे, देखिए- जो राबड़ी देवी के राज में हुआ करते थे। हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। कहाँ नहीं हो रहे हैं सर नरसंहार जी? का नाम बताइए। हाँ तो ठीक है, हो रहे हैं, नाम बताइए, बहुत सारा नाम है। बताइए जहाँ पे जातीय नरसंहार हुए हो। न जातीय नरसंहार जरूरी है अरे कि बातें एक सेकंड सुनिए सुनिए, सेनानी नहीं, नहीं, नरसंहार नहीं, टाइप का नहीं, कुछ नहीं, बताइएगा मेरी ना एक कि बात सुनिए। 2005 के बाद ये तमाम चीजें हुई है। धीरज जी, कोई सरकार है और सरकार में कुछ उस तरीके का उन्माद पैदा हो जाता है जनता के बीच में, तो वो सरकार उसको दबाने का काम करती है। तो जब हुआ, ठीक है, लालू शासन में हुआ, नीतीश शासन में बहुत सारी हत्याएं हो रही है, बहुत सारे कांड हो रहे हैं, बहुत सारे नरसंहार भी हो रहे हैं। ऐसा एक एक डाटा को लेकर के मैं नहीं बैठा हूं, मैं महनार की बात कर रहा हूं। और फिलहाल मैं बिहार का नेता नहीं हूं, मैं महनार का नेता बनना चाह रहा हूं। महनार की जनता की सेवा करना चाह रहा हूं, महनार को विकसित महनार बनाना चाह रहा हूं। वो बना के रहेंगे, वो बना के रहेंगे, एक गारंटी है। टिकट मिले चाहे नहीं मिले लड़ेंगे। टिकट मिले चाहे नहीं मिले, असली टिकट कौन देता है? सर्टिफिकेट कौन देता है? सर्टिफिकेट जनता देती है वोट दे करके। तो जनता इस बार हमको मान सम्मान दे रही है। हम, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे इस बार सर्टिफिकेट दे करके विधानसभा में भेजेगी। रविंद्र जी, एक और सवाल, जैसा कि आप पहले लोजपा में थे, वहाँ से आपको 31,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन और जैसा चिराग पासवान से जैसा बिहारी फर्स्ट उन्होंने कहा है, तो उस चीज़ से आपकी विचारधारा भी काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी शिक्षा को लेकर। फिर आपने उस पार्टी को छोड़ा, तो उसका क्या नुकसान आपको दिखता है? मैडम, नुकसान कोई नहीं है, सिर्फ बोलने से बिहार फर्स्ट और क्योंकि बिहारी वोट एक सेकंड, भी एक सेकंड। अच्छा खासा है। सिर्फ बोलने से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हो जाता ना, सब चाहते हैं हो जाए, तो सिर्फ नारा है। एक समय जब अपनी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात होती है तो नीतीश सरकार गलत होते हैं। नीतीश सरकार उनके लिए गलत था, चिराग जी के लिए। और जब अपनी बारी आई सरकार बनाने की और खुद को एमपी बनने के लिए, तो नीतीश सरकार सबसे अच्छे सरकार बन गए, सबसे विकसित पुरुष बन गए। तो ये जो भाषा का, ये जो सोच का, ये जो सिद्धांत का डिफरेंस है ना, इसको मैं नहीं मानता हूँ। मैं सिद्धांतवादी राजनीति में विश्वास करता हूँ। गलत है तो है और सही है तो है, मर जाऊंगा तब तक बोलते रहूंगा ये सही है ये गलत है। महनार से अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? ये आखिरी सवाल है। महनार से मैं जीतता हूं तो सबसे पहला काम होगा स्कूल को सही करना, शिक्षा मतलब मेन व्यवस्था, शिक्षा। जी। दूसरा होगा स्वास्थ्य, दोनों प्रखंड में हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिस्ट बनवाना, वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था सुनिश्चित करना, सारा जांच का व्यवस्था करना, फ्री में इलाज, फ्री में दवाई। तीसरा, जितने भी गरीब कुचले नीचे स्तर के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, आप जाइए, मैंने पद यात्रा किया है, तो किसी भी टोला में जाइएगा तो वहाँ जाने का ना रास्ता है, ना पानी निकासी का रास्ता है। आज़ादी के 79 वर्षों बाद भी लोग गंदगी में रह रहे हैं, जाने आने का रास्ता नहीं है। तो वहाँ पर जाने आने का रास्ता बनवाना, स्ट्रीट लाइट देना, भ्रष्टाचार मुक्त महनार, घुसखोरी में बंद कर दूंगा। ना किसी बीडीओ, सीओ, एसडीओ, ना कोई थाना प्रभारी, किसी का ताकत नहीं होगा कि घूस लेगा। ये काम बंद करा देगा, क्योंकि ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, और रोजगार का सृजन मैं महनार विधानसभा में करूंगा। ला कर रहेंगे जी। जी। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे रविंद्र कुमार सिंह जी, और जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि अगर महनार से ये जीतते हैं, जनता अगर इन्हें अपनी प्यार दिखाती है, तो ये ज़रूर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था आगे लेकर जाएंगे, उन्हें मजबूती देंगे और भ्रष्टाचार को ज़रूर से ज़रूर ये ख़त्म करेंगे। इसके लिए न्यूज़ हाट इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है कि ये महनार से ज़रूर जीते।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज हाट को कि मुझे मौका दिया इस स्टेज पे। बहुत बहुत धन्यवाद।